वेलकम टू द क्लास यंग इंडिया। जय हिंद। कल की क्लास में आपने देखा कि हम लोग विधायी नियंत्रण प्रशासन पर चर्चा कर रहे थे और आपने यह भी देखा कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है। आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है। फिर जाते जाते मैंने एक सवाल दिया था कि भाई इसका आलोचनात्मक परीक्षण करिए, एग्जामिन क्रिटिकली वेदर इट इज इनइफेक्टिव और नॉट। और उस संबंध में मैंने आपसे यह भी कह दिया था कि जब भी एग्जामिन आ जाए आप जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि एग्जामिन आने पर ये हमेशा याद रखेंगे कुछ गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है यह भी कि वो सही हो, और हो ये भी सकता है कि वो जो स्टेटमेंट दिया है एज अ क्वेश्चन दैट इज रॉन्ग, दैट मे बी रॉन्ग, है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब देखिए, मुझे पता है कल भी किसी ने कहा कि सर आप जरा आंसर कैसे होगा बता दीजिए लिखना। इनफैक्ट मुझे पता ही था कि मुझे ये करना है। चलिए, तो ये हेडिंग इसीलिए सबसे पहले पड़ गई है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, इज इट इनइफेक्टिव। आप यहां देख रहे होंगे पहले ही लिखा हुआ है कि क्या यह निष्प्रभावी होता है या नहीं। अब क्या लग गया है, तो ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इसी का उत्तर जो हम लोग करेंगे वही हो जाएगा आपका आंसर। कल के प्रश्न का आंसर वही हो जाएगा। चलिए, तो जरा देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है। चलिए, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, क्योंकि भारत में है, ये भारत का मामला है, इंडिया का। ठीक, तो सीधे आप बताएंगे दैट इन इंडिया, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण निम्नलिखित तरीके से रखा जाता है। सीधे उत्तर पर आ जाएं। ठीक, और फिर विधायी नियंत्रण के तीनों स्वरूप आप बता दें। जनरल, the legislative control over administration in India is in the following three manners, or is of three types. जनरल कंट्रोल, वही बात जो आप पीछे बात जान चुके हैं। सामान्य नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण, और फिर डिटेल्ड। और इन सब के बारे में वही चीजें छोटी छोटी जो मैंने बताई हैं कि दैट जनरल control is ensured through questions, motions and resolutions. Financial through budget passing and CAG. Detailed
through several parliamentary committees such as Public Account Committee, Estimate Committee, etc. आगे, तो ये हो गया आपका एकदम शुरुआती पार्ट, जिसमें आपने अपने प्रश्न का एक पक्ष पूरा स्पष्ट कर दिया कि भाई प्रशासन में विधायी नियंत्रण होता कैसे। अब इसका दूसरा पक्ष है क्वेश्चन का, ठीक है, दूसरा पक्ष है क्या, कि क्या ये निष्प्रभावी है। तो ये तो संभव नहीं है, इनइफेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा रिचुअल्स क्यों होता। हाँ, कल वाले का आंसर बता रहा हूं, कल वाले का ही आंसर बता रहा हूं, ठीक, ध्यान रखें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अब आपको विधायी नियंत्रण के संबंध में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं हैं, जो बहुत स्पष्ट नहीं है या थोड़ी बाधक हैं, नियंत्रण को प्रभावी बनाने में बाधा का काम करती हैं। तो वही आपको आगे लेकर बढ़ जाना है। ठीक, इसका अगला पार्ट क्या हो गया, इसका अगला पार्ट हुआ कि अब आप लिखेंगे तथापि, हाउ एवर, उपर्युक्त प्रविधियां प्रशासन पर नियंत्रण, उपयुक्त प्रविधियों द्वारा, आई एम सॉरी, प्रविधियों द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने के संबंध में अनेक समस्याएं हैं या होती हैं। इन इंग्लिश, however, to ensure legislative control through the above mechanisms, there are several challenges which are as follows. Number one, the political party in power having majority in the parliament dominates the parliament. सत्ताधारी राजनीतिक दल, सत्ताधारी राजनीतिक दल का संसद में
बहुमत होने के कारण संसद पर प्रभाव या प्रभुत्व, सब संसद पर प्रभुत्व बना रहता है। सेकंड, the parliament faces the problem of paucity of time, paucity of time। दूसरा, संसद के पास समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। That is why it cannot review all the administrative matters। इसलिए यह सभी मामलों का पूर्ण परीक्षण नहीं कर पाती। अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। हिंदी में तीसरा पॉइंट है, प्रशासनिक कार्य अत्यंत जटिल होते हैं, अत्यंत जटिल होते हैं। एंड पार्लियामेंटेरियंस are not the specialists. Parliamentarians are not the specialists, and thus they do not understand, the very complex nature of the administrative functions। हिंदी वाले लिखें, प्रशासनिक कार्य अत्यंत जटिल होते हैं और चूंकि संसद सदस्य प्रशासन के विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए वे प्रशासन के सभी कार्यों के सभी पक्षों को समझ नहीं पाते। Last but not the least, the recess, adjournment जानते होंगे आप लोग अच्छे से। recess, adjournment and adjournment of the
sessions हिंदी वाले लिखें संसद के सत्र संचालन में स्थगन, संसद के सत्र संचालन में आने वाली बाधाएं, स्थगन। और कई बार सदस्यों का वॉकआउट करना भी संसदीय नियंत्रण की प्रभावकारिता को कम करता है। And many of the times walkout of parliamentarians from parliament ओके। अब ये तमाम चीजें जो हैं क्या कर रही हैं, तो न्यू पैराग्राफ में लिखिए ऑल दी एबव challenges limits the all the above problems or challenges, चाहे जो लिख दें, problems, all the above problems and challenges limits the effectiveness of legislative control over administration। उपर्युक्त सभी कारणों से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रभावकारिता सीमित होती है, प्रभावकारिता सीमित होती है। Then also न्यू पैराग्राफ या उसी में कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू इन द सेम। Then also during the questions in the parliament, the administration write in bracket मंत्रीगण, मिनिस्टर्स, हिंदी वाले मंत्रीगण लिखेंगे मिनिस्टर्स, cut in bracket, during the questions in the parliament, the administration write in bracket ministers stands on their toe, TOE, on the toe, as the questions exerts
a lot of pressure on them. A lot of pressure on them. हिंदी में लिखें तथापि या फिर भी, तथापि या फिर भी, चाहे जो लिख दें। संसद में प्रश्नों के दौरान, तो इंग्लिश मीडियम बैच में आए होते आकाश कुमार, काहे लिए इंग्लिश में आए हो? संसद में प्रश्नों के दौरान प्रशासन, ब्रैकेट में लिखे मंत्रीगण, घुटनों पर होता है, क्योंकि संसद में पूछे जाने वाले, क्योंकि संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न उन पर भारी दबाव डालते हैं। किन पर? मंत्रियों पर। देखते हैं कभी कभी अमित शाह को कैसे आउटबस्ट हो जाते हैं, हाँ हाँ हम कर डालेंगे, हम करेंगे, हम जान दे देंगे, हम जान ले लेंगे, हैं? क्यों? अभी तक तो तुम लोग कहते थे सर आप चैट पे ध्यान मत दीजिए, तो तुम चैट पे ध्यान दे रहे हो, पहले हम ऑफ करवा दें, करने दो जिनको मस्ती करनी है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा चैट, तुमको क्यों दिखाई दे रहा है? पर उपदेश सकल बहुत तेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जान दे देंगे, इसके लिए बोला था ना। ये क्या है? इस तरह से जब वो एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत गर्म जोशी में आ जा रहे हैं पार्लियामेंट में, ये एक्चुअली प्रेशर ही है ना। जब प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, तो अजीब सा सीटी बोलता है सो करके, प्रेशर है। ठीक? तो ऐसा नहीं है कि इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, हमने लिखा कि उन पर बहुत भारी दबाव होता है। आगे लिखिए जरा। थैंक यू मैन, थैंक यू एवरीवन। आगे लिखिए। अपना काम यही है आदित्य, सीधे मैं लक्ष्य को भेजता हूं। मैं दायां बायां आगे पीछे, ये कहानी वो कहानी, आई डू नॉट लाई, इवन आई हेट। काम की बात करता हूं और काम वाले एग्जाम्पल देता हूं, बस। हाँ थोड़ा बहुत ह्यूमर कर लेता हूं, तो अपनी आदत है। क्या बात करते हो सर, आप इसके लिए जान दे देंगे? यस आई विल। अगेन चलिए, तो अब आगे देखते हैं कि क्या लिखना है। आगे लिखिए। हो गया, मैंने दे दिया 1.5 मिनट आपको। ठीक हो गया। as if administration fails, थैंक यू एवरीवन। इफ, अब ज्यादा तारीफ ना करो, नहीं मैं फूल के वही इतना हवा भर जाएगी मेरे अंदर कि मैं उड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, छत से फाड़ करके निकल जाऊंगा, जैसे शक्तिमान निकल जाता था। इफ एडमिनिस्ट्रेशन फेल्स टू justify its actions and decisions, its actions and decisions in the parliament, then it has to
then it has to face severe challenges in the parliament. अब लिखो भी सब लोग, ठीक? अब लिखो सब लोग, बंद करो मैसेजिंग. Then has to face severe challenges in the parliament. लिखें हिंदी वाले, यदि संसद में प्रशासन अपने कार्यों एवं निर्णयों को न्यायोचित नहीं ठहरा पाता, लिखिए, न्यायोचित ठहरा नहीं पाता, तो उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अथवा पड़ सकता है. ब्रैकेट में एज एन एग्जाम्पल लिख दीजिए, इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है. जिसके पास भी सवाल है, सवाल वाले सत्र में पूछेगा. अभी कोई सवाल नहीं. इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कहेंगे तो मैं 15 मिनट ज्यादा दे दूंगा, ठीक? चलिए, ब्रैकेट में हिंदी वाले लिख लें, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव. वक्त का क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में कभी वक्त के पीछे मत चलना, वक्त के पीछे भागना भी मत, बस वक्त से 2 कदम आगे चलना. ओनली 2 स्टेप. आप ये जान लें, यहां सब लोग बहुत ही आनंदित रहते हैं. क्यों? क्योंकि मैं हमेशा वक्त से 1-2 कदम आगे चलता हूं, कभी लेट नहीं होता, कहीं भी नहीं, नेवर एवर. चलिए, अपने आप अनुशासन आ जाता है. इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन हिंदी वाले लिख ले, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी झेलना पड़ सकता है. लास्ट पॉइंट लिखिए, फर्दर द पॉलिटिकल पार्टीज, फर्दर द पॉलिटिकल पार्टीज in government has to face the people, face the people in elections. पुनः राजनीतिक दलों को, पुनः आगे लिखे, पुनः कॉमा, सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान
चुनाव के दौरान जनता का सामना करना पड़ता है। और जनता ऐसी सरकार जो अच्छा निष्पादन नहीं करती, अच्छा प्रदर्शन लिख दीजिए, निष्पादन नहीं, अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, उसे सत्ताच्युत भी कर देती है। जरा सारे कन्वर्टेड अंग्रेज लिखे। वी आर कन्वर्टेड इंग्लिश मैन बिकॉज वी स्पीक इन इंग्लिश दो वी आर इंडियंस। लिखिए प्लीज। फर्दर the political party in government, faces the people during the elections. During the elections. सीखो ज्योति जी। ड्यूरिंग इलेक्शन, नाम ज्योति है तो प्रकाश फैलाओ, सीखो। ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड द पीपल, और जनता ऐसी सरकार को, जनता ऐसी सरकार जो कि, जनता ऐसी सरकार जो कि अच्छा हिंदी में तो बोल चुका हूं। एंड द गवर्नमेंट विच परफॉर्मेंस वॉज लो और नॉट satisfactory, which performance was not satisfactory, can be ousted from the power. From the power. अंतिम लाइन लिख देना है, लास्ट लाइन। इस प्रकार, thus it is clear that, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण कम प्रभावी तो होता है, कम प्रभावी तो होता है, किंतु निष्प्रभावी कतई नहीं होता, निष्प्रभावी कतई नहीं होता। Thus it is clear that though the legislative control over administration is less effective, but not ineffective. But not ineffective. How much words are there? Tell me fast. अब लोग कतई, कटाई नहीं, कतई। अरे बाप रे।
अब आप लोग थोड़ा सुधर के रहिए क्लास में, नहीं मैं कई लोगों को ब्लॉक करवाने जा रहा हूं। लास्ट वार्निंग है, पहली और लास्ट। सुधर जाइए, और खास करके मेरे इस तरफ जितने मैसेज आ रहे हैं। वेरी गुड, योर आंसर इज कंप्लीट। थैंक यू। अब एक और सवाल है कि आपने उसी में फाइनेंशियल कंट्रोल में सीएजी भी देखा है, और सीएजी भी आप पढ़ चुके हैं। ये सब के लिए ना मैं एक कोई क्लास दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग पढ़िएगा, उसको देख लीजिएगा। पहले से बता रहेगा तो आप चाहेंगे तो लाइव आ जाइएगा। यूट्यूब पर मैं एक क्लास दूंगा कि तैयारी करनी कैसे है, पढ़ना कैसे है, और किस हिसाब से आपको अपने स्टडी को करना है। तो मुकेश, you dance if it is all given in PDF notes. You can dance. चलिए, मैं ले लूंगा कभी भी, मेरा जब मन करेगा। ठीक। और देखिए, मेरा हर चीज का टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है। मैं कल से जो है आपको, या एक दो दिन हुआ मेरे ख्याल से, ये बताना शुरू किया हूं। हाँ, अध्यक्षीय शासन प्रणाली से अधिक होता है, यस, कि उत्तर कैसे लिखना है। पहले मैं नहीं बता रहा था। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, अभी आपने देखा कि इसी एक आंसर को लिखने में कई जगह के कॉन्सेप्ट आए। तो किसी ने यहां तक भी पूछ लिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा। हाँ, अगले साल ले लूंगा, है ना। तो ये क्या है, तो एक्चुअली एक उत्तर लिखने के लिए एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अदरवाइज आंसर हमेशा अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। और या फिर मैं लिखवा भी दूंगा तो उससे आपको कोई, बता भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसे करता हूं। थोड़ा मस्ती में रहता हूं। मैं बात कर रहा था सीएजी की। सबने सीएजी पढ़ा है ना? सबने पढ़ा है? अरे लिख तो दिया था, वर्कआउट माने क्या होता है। सीएजी पढ़ा है कि नहीं? वेरी गुड। तो अब देखिए, सीएजी पर एक प्रश्न बनता है। कोई पूछे इससे पहले मैं खुद ही लिख देता हूं। तो ये कहते हैं शायद इसको। अब इस पे एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न का नाम है सीएजी कंडक्ट्स द पोस्टमार्टम वर्क critically explain। अब इस प्रश्न ने, अच्छा हिंदी में, सीएजी शव परीक्षण जैसा काम करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण, व्याख्या करें। ओके, आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो अब देखिए जरा, हाँ,
आपको पॉलिटी में पढ़ाया जा चुका है, पॉलिटी से जाके उसके कार्य पढ़िएगा, फंक्शंस। इसका उत्तर केवल इसके फंक्शन से रिलेटेड है, ओनली फंक्शंस। ठीक, लेकिन इतना सबको पता होगा कि ऑडिट होती कब है। तो ऑडिट होती है व्यय के पश्चात। व्यय के पश्चात। और सीएजी क्या है, यही काम करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे अभी। हाँ, सिर्फ कार्य आएगा और ये काम करता है ऑडिट। ऑडिट माने अंकेक्षण या लेखा परीक्षण। ऑडिट ये तो सब जानते हैं, इस टर्म का नाम सब जानते हैं, ऑडिट। इसको लेखा परीक्षण ना लिखें, ऑडिट लिखें तो भी ये हिंदी में स्वीकार्य है, ऑडिट। अब जो है, ऑडिट होता है व्यय किए जाने के पश्चात। व्यय किए जाने के पश्चात। हाँ, लिखते चलिए साथ साथ, व्यय किए जाने के पश्चात। इसका मतलब हुआ कि ठीक वैसा ही जैसे कोई मर गया, किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। व्यय के बाद ही काम करता है। व्यय के पहले इसे रोकने का व्यय पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर इसके काउंटर पार्ट को देखें जहां से ये नाम आया, वो तो है अंग्रेज, इंग्लिश, ब्रिटिश। तो वहां उसके पास व्यय पर नियंत्रण का भी अधिकार है। पहले समझ लो यार, तुम लोग तो बेचैन हो जाते हो। गुस्सा मत दिलाना, नहीं गुस्से में मैं और मुस्कुराता हूं, और जब फिर मुस्कुराता रहता हूं ना तो फिर आपका काम हो जाता है गड़बड़। हाँ, ठीक। तो अब क्या करता है सीएजी इंडिया में? वह व्यय के पहले उसका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जहां से ये नाम लाया गया वहां व्यय के पहले भी है। यानी कि ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय क्या करता है? वित्त मंत्रालय जब पैसा एलोकेट करता है किसी भी विभाग को या मंत्रालय को, तो वो इनकी टेबल से जाता है। ठीक, इनकी टेबल से जाता है। यहां ऐसा नहीं होता। चलिए, तो अब चूंकि ध्यान देना है, आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर, उत्तर। सबसे पहले अनुच्छेद 148 का प्रोविजन, प्रावधान बता दीजिए। अब ये मत बताना कि सीएजी इतने साल के लिए होता है, ये होता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। स्टोरी नहीं, केवल काम की बात। द आर्टिकल 140 सीएजी ऑफ इंडिया, सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो क्या करता है तो बता देंगे।
ठीक, कि वो ही द ऑफिस ऑफ सीएजी, ही मतलब द ऑफिस ऑफ सीएजी prepare accounts and conduct audit of state governments and audits the accounts of central government या यूनियन गवर्नमेंट, चाहे जो लिखें, हिंदी में लिखें कि ये निकिता जायसवाल को तो मुझे लगता है पक्का ब्लॉक करवाना पड़ेगा। यहां लिख दिया है उत्तर, अभी भी ये लिख रही है कि सर का आंसर कब स्टार्ट करें रे कब खत्म, ये मुझे नहीं समझ आता। हैव स्पेक्स ऑन योर आईज, जैसे मैं चश्मा लगा के रखता हूं। चलिए ठीक, तो यहां लिखेंगे हिंदी वाले सीएजी कार्य का, हिंदी वाले कैग भी लिखते हैं इसको, कैग कार्यालय। कैग अकेले लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या करता है? राज्य नंबर 1 है, राज्य सरकारों के, हाँ 149 में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही बस, इतना ही लिखो बहुत है। राज्य सरकारों के लेखा तैयार करवाता है तथा उनका लेखा परीक्षण भी कराता है, उनका लेखा परीक्षण भी कराता है। जबकि जबकि केंद्र सरकार के लेखा का केंद्र सरकार के लेखा का लेखा परीक्षण करता है या करवाता है, चाहे जो लिख दें। ठीक, its role of audit starts after the when the expenditure is done या made। सीएजी द्वारा लेखा परीक्षण सीएजी द्वारा लेखा परीक्षण का कार्य व्यय हो जाने के पश्चात शुरू होता है। शुरू होता है। यही कारण है कि कुछ आलोचक यही कारण है कि कुछ आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं
यही कारण है कि कुछ आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह शव परीक्षण जैसा कार्य करती है। यह शव परीक्षण जैसा कार्य करती है। दिस इज द रीजन why some critics criticize it. Some critics criticize it by saying that it conducts post-mortem work. It conducts post-mortem work. पहले इसलिए नहीं करती है क्योंकि इसके पास पहले कोई अधिकार नहीं होता, और ऑडिट का मतलब ही होता है व्यय के पश्चात, काम हो जाने के पश्चात। ऑडिट को बहुत सरल भाषा में लेखा जोखा भी कहते हैं। लेखा माने खाता, अकाउंट, और लेखा जोखा माने ऑडिट। फिर भी एफिशिएंट क्यों है ये जानना होगा। तो चलिए, मैंने कहा सभी आलोचकों से कि भाई बहुत अच्छा है, आप जो कहते हैं हम उसे मान लेते हैं। ठीक, आई एग्री विद यू, यस, सीएजी कंडक्ट्स द पोस्टमार्टम वर्क। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है 149, उतना ही लिखना जितना उत्तर लिखवा रहा हूं। यहां इस्तेमाल करना है ब्रेन, उसके प्रोविजंस लिखने लग जाएंगे तो उत्तर खराब हो जाएगा। क्योंकि अब असली है, एक पार्ट तो हो गया कि सीएजी करता क्या है, लेकिन 100 परीक्षण जैसा क्यों कहलाता है ये बताना है। ठीक, तो चलो भाई, 100 परीक्षण क्यों होता है ये भी बता दिया। अरे ब्रिटेन में ऑडिट नहीं होती है, जो पैसा जाता है किसी विभाग को, वह जब वित्त मंत्रालय एलोकेट कर देता है तो इसकी निगरानी में जाता है, सीएजी की निगरानी में पैसा जाता है। ठीक, चलिए आप ध्यान दीजिए यहां पर। मान लिया ठीक है, कोई बात नहीं, 100 परीक्षण करता है। तो इफ इट इज like the postmortem work, then also it has very much significance as यदि यह शव परीक्षण जैसा काम करती है, हिंदी वाले लिखते रहें, यदि यह शव परीक्षण जैसा ही काम करती है तो भी इसका महत्व बहुत अधिक है। इसका महत्व बहुत अधिक है। नो नो नो, दिस इज वेरी चीप स्टेटमेंट। मृत्यु के पश्चात डॉक्टर को बुलाना यह चीप है। मृत्यु के पश्चात डॉक्टर को बुलाना नहीं है, चीर फाड़ करानी है, शव परीक्षण कराना है। ओके, चलिए, एज जैसा कि
शव परीक्षण से एज बाई द पोस्टमार्टम, बाई द पोस्टमार्टम एक तरफ लिख दो सीएजी। आप आंसर में ऐसा मत लिखना, आंसर में आप पैरेलली लिख देना, ठीक। पोस्टमार्टम और इधर सीएजी नहीं बल्कि लिख दो ऑडिट, ऑडिट, ठीक। सबसे पहले पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहली चीज क्या पता चलती है, कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण पता चलता है। तो अब लेखा परीक्षण से क्या होगा, लेखा परीक्षण से क्या होगा, यदि इफ देयर इज, इंग्लिश वाले लिखें, इफ देयर इज एनी इरेगुलरिटी, यदि व्यय में कोई अनियमितता हुई है तो उसका कारण पता चल जाता है। इफ देयर इज एनी irregularity in the expenditure, then the reason or cause, then the cause of that irregularity is identified, is identified, ओके। अब मृत्यु का कारण पता चलने के बाद हाउ द पर्सन डाइड, हाउ द डेथ टाइप, हाउ द पर्सन डाइड, कारण पता चला लेकिन वो कैसे मरा, व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, हाउ, ठीक, हाउ, कैसे हुई। ठीक उसी प्रकार अनियमितता कैसे की गई ये भी पता चल जाता है। कैसे की गई मतलब मिस एप्रोप्रिएशन है या सीधे सीधे पैसा ही उड़ा दिया है, जो भी है, ठीक है। ओके, जितने लोगों को बड़ा बोझिल सा लग रहा हो, ये लग रहा होगा, 2-4 साल बाद उनको पता चलेगा उन कॉपीवा में लिखे क्या है, अभी नहीं पता चला, 2-4 साल बाद, ठीक। तीसरी बात, क्लू, इफ, अच्छा कैसे हुई में आगे लिख दे, तीसरा पार्ट, वेदर it was, whether it was murder or natural death, हत्या हुई है या फिर हत्या हुई है या फिर सामान्य मृत्यु,
हत्या हुई है या सामान्य मृत्यु। तो इधर इंटेंशनली irregularity was done or it just happened, it just happened। ठीक, तो इधर लिखेंगे इसी प्रकार, आप इसको जोड़ते जाएंगे, इसको और इसको जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार ऑडिट द्वारा, नेचुरल डेथ, जनरल नहीं, ऑडिट द्वारा यह भी पता चल जाता है कि, ऑडिट द्वारा यह भी पता चल जाता है कि जानबूझकर अनियमितता की गई थी, जानबूझकर अनियमितता की गई थी, अथवा त्रुटिवश हो गया। जानबूझकर अनियमितता की गई थी अथवा त्रुटिवश हो गया। अगला पॉइंट, अब अगर मर्डर है तो क्लू अबाउट द वेपन यूज्ड इन मर्डर एंड इवन अबाउट द मर्डरर। ठीक है, लिख दीजिए, इफ it was a murder, then the clue about the weapon used and weapon used and clue about weapon used and even sometimes about murderer also, about murderer also। Okay, there was a problem of sound. It is now okay. It came. आ गई ना, आ गई, आ तो रही है, आ गई भाई, आ गई आवाज, आ गई आवाज, अरे आ गई आवाज, काहे टेंशन ले रहे हैं भाई। हाँ, चलिए, तो यदि हत्या हुई है तो, हत्या हुई थी तो हत्या में प्रयुक्त हथियार, और कभी कभार, अब तो प्रायः हो जाएगा, फॉरेंसिक आ गया, और कभी कभार हत्यारे के संबंध में भी
हत्यारे के संबंध में भी सुराग मिल जाता है। सुराग। सिमिलरली 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 the person who is responsible, who was responsible, who was responsible for that irregularity is also identified. इसी प्रकार ऑडिट के द्वारा अनियमितता करने वाले व्यक्ति तथा उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए तरीके की भी पहचान हो जाती है। Therefore, final line. Therefore, the audit conducted by CAG, though may be termed as post-mortem work, then also it is very significant. इस प्रकार सी आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए। Actually, my thought process works only in English. It has been approximately 19 years of my teaching in English medium. तो अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि हिंदी में पहले लिखूं, और जैसे ही मैं कभी हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं, आपने देखा होगा कि मेरा ही गड़बड़ हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक? तो यदि मैं आपको अच्छी हिंदी में लिखवाता हूं तो उसका फायदा उठाइए, और हिंदी भी नहीं आती है तो अपने नजदीक से पानी की बोतल को दूर कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मन करने लगे कि यार इसको मैं जरा चुल्लू में ले लूं, और आगे आप क्या करते हैं चुल्लू भर पानी में, मुझे नहीं पता है। ठीक? तो इसी प्रकार, अच्छा, आप लोगों को समझ में आया कि मैंने व्यंग भी किया है। अरे 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 इसी प्रकार ऑडिट द्वारा अनियमितता करने वाले व्यक्ति तथा अनियमितता के तरीके की भी पहचान हो जाती है, और
इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एक और चीज है, अरे मैं कभी नहीं बदलने वाला यार, जानते हो? अंतिम लाइन लिख लो, फिर बताता हूं एक बहुत बड़ी चीज। अंतिम लाइन, however the reports of CAG good Nitish, however the reports of CAG are recommendatory in nature, recommendatory in nature, then also the governments, sorry, then also no, that is why the action against the, that is why action against the persons involved in irregularities action against the persons involved in irregularities depends upon the गवर्नमेंट्स एक्शन। हिंदी में लिख दीजिए जल्दी से। यद्यपि सीएजी की रिपोर्ट सरकार को अनुशंसा के रूप में प्रेषित की जाती है। सरकार को तो नहीं की जाती, आप प्रेसिडेंट लिख दीजिएगा अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। राष्ट्रपति को अनुशंसा के रूप में प्रेषित की जाती है। इसलिए अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सरकार के पास ही होता है। बस इसकी केवल इतनी लिमिटेशन है। और अगर कोई कह देगा कि ये पोस्टमार्टम वर्क है इसलिए इनइफेक्टिव है, तो कतई मत मानना। ये दे देना एग्जाम्पल, जाने कितने लोग चले गए। केजरीवाल बड़ा ईमानदार ईमानदार ईमानदार, कट्टर ईमानदार, शब्द ढूंढ के लाए, कट्टर ईमानदार। सीएजी ने धरा उनको जल निगम के घोटाले में, अब कट्टर ईमानदारी भूल गए, अब तो ईडी भी पीछे लग गई। ठीक है, ओके। फिर आप 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम जैसी चीजों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं।
ठीक। आ जाइए, कोई दूसरे पॉइंट पर चिपक के बैठा हुआ है, क्या ने एक्सप्लेन किया इसमें जरा दिखा दो। यहां लिखा है हाउ द पर्सन डाइड, व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो यहां हो गया अनियमितता कैसे हुई। ठीक। मंत्री, सरकार का मतलब कंसर्न मंत्री। तो 2G स्पेक्ट्रम में वो गए थे नहीं जेल, बाद में सुप्रीम कोर्ट से छूटे, और ये सब जानते हैं कि कैसे चीजें मैनेज होती हैं, लेकिन आवंटन तो दोबारा कर दिया ना गवर्नमेंट ने। और कितना फायदा हुआ, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा गवर्नमेंट को हुआ। इसी तरह से कोयला का पूरा कोल ब्लॉक फिर से आवंटित किया, कई लाख करोड़ के फायदे में सरकार गई। इफ पीएम इज हैविंग एनी डिपार्टमेंट देन यस, कोयला डिपार्टमेंट उस समय मनमोहन सिंह जी के पास था और वो प्रधानमंत्री थे। ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगा समझा दीजिए। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है, इसी तरह से होगा। और फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, ये ट्रांसपेरेंसी में आएगा। ठीक। और किसका क्या सवाल है? मैं लिखवाया नहीं हूं, मैंने उत्तर कराए हैं। कुबेर मेवाड़ी, थैंक यू यार। सवाल पूछो, एग्जाम्पल जाके घर ढूंढो। छोटी कुमारी, अपने से भी कुछ कर लिया करो, मम्मी की भी थोड़ी मदद वदद करो। कंक्लूजन लास्ट में दे तो दिया कि सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है पनिशमेंट। हाँ, वो कारपोरेशंस में करता है काम, वो सब छोड़िए ना, वो जाके रटिए ना पॉलिटी में। यहां तक कि कंपनी में भी कर सकता है, लिमिटेड कंपनियों में भी। ऑडिट घर पे पढ़िए, करने दीजिए पॉलिटिक्स। मेरा सवाल अगर कोई है तो पूछिए हमसे। एफिशिएंसी जो आप मेरी देख रहे हैं कि मैं कितने एफिशिएंट तरीके से आपको पढ़ाता हूं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मेरा क्या परफॉर्मेंस है, ये आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। और पूरे साल जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसका जो एक रिपोर्ट बनेगा वही हो जाएगा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि मेरे जो बॉस लोग बैठे हैं वही उसको बनाएंगे। ठीक, आप लोगों से फीडबैक लेके। एक बात आप सबको बता दूं, बिल्कुल सारा लेटेस्ट एग्जाम पर जब आप आंसर लिखेंगे तब ऐड करेंगे। इसीलिए तो केजरीवाल का जल घोटाला मैंने बोला ना भाई, अभी लेटेस्ट यही है। और अभी सीएजी की रिपोर्ट किसी और चीज पर भी आई है, वो मैंने देखी नहीं है, उसमें कोई घोटाला है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। राजा के शासन की तरह, थैंक यू यार। हाँ, एफिशिएंसी हर जगह, आपकी एफिशिएंसी आपके उत्तर लिखने में इंपॉर्टेंट है। नहीं होंगे एफिशिएंट तो आपका उत्तर खराब हो जाएगा। अरे 2G घोटाला, कोयला घोटाला हिंदी में, और क्या, शराब घोटाला मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला को लाया था, ये सीएजी लाया था, आई एम नॉट श्योर। हाँ, सीएजी में ही आया था, यस यस सही कह रहे हो। सीएजी ने भी कहा कि हाँ पैसा तो इधर से उधर गया है। तो एक लाइन में जो खत्म हो जाए वही लिख दो, या तो प्रश्न के साथ या तो प्रश्न के खिलाफ। ओह, आई एम सॉरी, someone has written something for mummy, I'm sorry for that.
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कहीं दिख नहीं रहा है। सीएजी को पूर्वाधिकार मिल जाए तो घोटाला कम होने के चांसेस हैं, पर कुछ भी घोटाला, देखो करप्शन जो है ना, इसके समाप्त होने की कल्पना कभी भी विकासशील देश में आप करिएगा नहीं। जहां जहां विकास होगा वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। हाँ, मंत्री प्रशासन में ही आता है। अब पूछ रही हो, 3 दिन से बता रहा हूं, 4 दिन से ऑडिट करता है। पब्लिक एडिशन ऑप्शनल होता है, और ये जीएस है जो पढ़ रहे हो। हाँ, मंत्री प्रशासन में ही आता है। शासक भी है, प्रशासक भी है। चलो, इन लोग के पास कोई सवाल नहीं है, मुझे लग रहा है। ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं? 10 मिनट का समय सवाल में देना उचित नहीं है। सब मिलेगा। 2024 के बाद देखना, ढेर सारे अधिकारियों के घर भी यही हाल होगा। ईडी पहुंचेगी और सीआईडी सीबीआई पहुंचेगी। करप्शन का मुख्य कारण जो है, दो है। एक तो सिस्टम और दूसरा मेंटालिटी। मन स्थिति से व्यक्ति करप्ट होता है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिता से, जो एक मान लो स्कूल के शिक्षक हैं, या पुलिस में कांस्टेबल हैं, या सब इंस्पेक्टर हैं, या कोई भी पोस्ट है, सैलरी है मान लीजिए 50,000, खर्चे हैं 40,000, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं बचता है, फिर भी हम मांगते हैं कि हमको बुलेट चाहिए, कार चाहिए। तो क्या करते हैं? हम अपनी मेंटालिटी के द्वारा अपने पिता को, अपने भाई को, अपने संबंधियों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को मजबूर करते हैं कि वो करप्ट हो जाए। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन विश्वजीत? इतना तेज भागता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। करप्शन कैन बी चेक्ड एंड कंट्रोल बाय सेवरल मैकेनिज्म्स। उनमें से एक आपने सीएजी को देख ही लिया। सवाल पूछो। हाँ, ऑप्शनल तैयार करो अभी, चाहे जब देना हो। ऑप्शनल तैयार करने में पूरी तरह से आप लोग जिस लेवल में हो, साल भर लग जाएगा। शून्य काल शून्य में होता है। प्रॉब्लम वही है। ये बात मैंने कल ही बोली है ना, कि अगर कई बेईमानों के बीच में कोई ईमानदार पहुंच गया, तो या तो उसको पहले, आपकी क्लास में शायद नहीं बोली, बोल दे रहा हूं, अभी आएगा ई गवर्नेंस। तो अगर कई बेईमानों के बीच में ईमानदार पहुंच गया, तो सबसे पहला काम होता है कि उसे भी बेईमान बनाया जाए, भ्रष्ट बनाया जाए। जब अगर वो लोग आप ईमानदार हैं और आपको भ्रष्ट बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे, तब क्या होगा? आपको दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी जाएंगी। आप में से किसी, मतलब आपके कॉलीग्स में से किसी को भड़काया जाएगा कि देखो ऐसा है कि ऐसा कर दो, इसके साथ ऐसा हो जाए। विकसित देश में भी भ्रष्टाचार होता है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार तो मेंटालिटी है। मेरी सैलरी कितनी है आदित्य, क्या करोगे मेरी सैलरी को लेकर के? हैं? ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑडिट सीएजी ही करता है, भारत का। बिल्कुल, हम मानते हैं कि आप सभी ईमानदार लोग हैं। हाँ, अब देखिए, एक मिनट एक मिनट, राइट वाले में जरा चलो, एक क्वेश्चन रोको ऊपर। यहाँ ये सर कैग भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है। पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं, बल्कि कि वो एक स्वतंत्र निकाय है
ठीक, सीएजी भी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, लाइक जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इसीलिए वो प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट देता है ना, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं देता, भारत के मुख्य कार्यपालक के रूप में उनको नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट पहुंचती है वह पार्लियामेंट के अंग होने के कारण पहुंचती है। और वास्तव में कहा जाता है कि सीएजी जो है वो पार्लियामेंट के अभिकर्ता के रूप में काम करता है, एज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। पुलिस वाले केवल बेईमान लोगों से, करप्ट लोगों से, चोरों से, अपराधियों से पैसा ले पाते हैं। बाकी विभागों में तो आप काम कराने जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अरे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं तो कुछ देख ही नहीं जा रहा हूं। राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं, और जैसे ही संसद में रखवाते हैं वहीं से वो सीएजी के पास चली जाती, अरे वो पीएसी के पास चली जाती है, लोक लेखा समिति के पास। अरे ये फिगर के पीछे पड़ी है, रुको समझा देता हूं। भारत में, हालांकि अभी आता बाद में फिर एक बार, भारत में ही नहीं, जहां भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर कार्यपालिका को हम त्रिभुज से दिखाते हैं, और विधायिका लेजिस्लेचर हम इसको सर्कल से दिखाते हैं। मैं दिखाता हूं, हम मतलब मैं मनोज जायसवाल, और विधायिका का नाम संसद रखा गया, जैसे आपका नाम कुछ रखा जाता है आपके माँ बाप द्वारा। ठीक, स्वतंत्र होता है भाई, किसी के अंडर में क्यों रहेगा। कोई कंफ्यूजन है, कहीं गलत जगह पढ़ लिए हो कि सीएजी किसी के अंडर में रहता है, तो भूल जाओ, एक स्वतंत्र निकाय है। अच्छा, सब भ्रष्टे हो जाएंगे तो क्या होगा। अब पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, अपर हाउस को आप राज्यसभा कहते हो और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हो, और फिर इसी के अंग होते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट भी। ठीक, और इसी के ठीक नीचे, राष्ट्रपति के ठीक नीचे, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, जिनको आप मंत्रिपरिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कहते हो, प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद में। क्या समझाना है। और मैंने ये कहा कि इस फिगर को देखने से ही लगता है कि ये जो राजनीतिक कार्यपालक हैं ये संसद में रहते ही हैं। हाँ, कुंडा से ही हूं भाई, कितनी बार बताया। सीएजी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। रूबी कुमारी, व्यय का मतलब खर्चा होता है। हाँ, जैसे इलेक्शन कमीशन वैसे ये बिल्कुल नहीं होगा। चुनाव आयोग नहीं होगा तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे होगा। नहीं होता दंड देने का अधिकार। सीएजी, आप अभी बताया था कि अगर उसके पास विभाग है तो जांच करेगा। अरे अनियमितता का मतलब अनियमितता, और क्या, जाके देखो, हिंदी भी नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि वो सलाहकारी निकाय होता है, इसलिए दंड देने का अधिकार नहीं होता, और दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका का है। सरकार भी
एक्शन शुरू करवाती है तो मुकदमा डलवाती है। रूल ऑफ लॉ पढ़ा नहीं क्या अभी? विजय कुमार का क्या क्वेश्चन है जरा देख लो भाई, इनका भी क्वेश्चन ले लो, ये भी खुश हो जाए, इनका भी नाम आ जाए। सब अपने नाम के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमको दिखाई देता नहीं है चश्मा लगाने के बाद भी किसी का नाम। गुड गवर्नेंस के लिए कोई खतरा नहीं है, फायदा है। कौन आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है कि जवाबदेही और पारदर्शिता गुड गवर्नेंस के लिए खतरा है? ऐसा भ्रमित करने वाले लोगों से दूर हो जाइए। ट्रिब्यूनल भी दंड नहीं दे सकते हैं, दंड का ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसा होता है, तो वो पेनाल्टी वगैरह लगा सकते हैं, उसको आप दंड समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। हाँ, आप केवल बकवास कमेंट आ रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। एक मिनट, चुनाव आयुक्त वाला क्वेश्चन दिखाओ, राइट साइड में और ऊपर, ये और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे और नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस बस बस। तुम भाग गए, अच्छा जाने दो, क्वेश्चन ही भाग रहा है। वो पॉलिटी का सवाल है चुनाव आयुक्त का, जाके चुनाव पॉलिटी में पूछिए। यही प्रैक्टिस के लिए प्रश्न इसी का अपने मन से लिखिए। चलो भाई, थैंक यू। 5 नंबर अभी तो बता दिया गया था। सीएम किस में आते हैं? सीएम कार्यपालिका में आते हैं और विधायिका से आना पड़ता है। अरे ये बार बार सर जी आंसर में इसका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है तो कैसे जवाब दूं? चलो यार बंद करो, चलो चलो चलो, ये लोग के पास कोई सवाल नहीं। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।